दोस्तों एनएसपी स्कॉलरशिप 2022 के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए भी, साथ ही साथ मोमा स्कॉलरशिप के लिए भी ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है, ये मोमा स्कॉलरशिप क्या होता है, कौन कौन इसको भर सकते हैं, इस साल क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो इन सारी चीजों की जानकारी के लिए हम चलते हैं वेब पोर्टल पर और गूगल में सर्च करते हैं स्काईलाइट स्टडी और स्काईलाइट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं। यहां पर सबसे पहले जो ऊपर पोस्ट आपको दिखाई देगा एनएसपी स्कॉलरशिप 2022 मोमा स्कॉलरशिप 2022 के बारे में, इस पोस्ट को आप खोलिएगा तो इसमें विशेषकर पूरी जानकारी दी जा रही है मोमा स्कॉलरशिप के बारे में भी और एनएसपी स्कॉलरशिप 2022 के बारे में भी। तो देखिए सबसे पहली बात जो हम जानने वाले हैं कि ये एनएसपी क्या है। एनएसपी जो बार बार हमारे सामने ये वर्ड आता है, ये एनएसपी क्या है, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये क्या है। दूसरी बात जो हम जानेंगे कि ये जो इस साल 2022 में एनएसपी के द्वारा स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू किया गया है, तो फिलहाल किस किस स्कीम के लिए स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू किया गया है। फिर हम जानेंगे कि ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फिर हम जानेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फिर ये मोमा स्कॉलरशिप क्या होता है, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है। फिर एनएसपी स्कॉलरशिप का अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ ही साथ फिर इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात की ये एनएसपी क्या है, तो एनएसपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और भारत सरकार द्वारा ये राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की गई एक पोर्टल है जिसके द्वारा पूरे देश के हर राज्य के हर क्षेत्र के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है, दिया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट चाहे वो छात्र किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो। तो ये नेशनल लेवल का एक स्कॉलरशिप पोर्टल है एनएसपी। अब अगला सवाल जो हमारे सामने है कि ये जो स्कॉलरशिप एनएसपी द्वारा इस साल 2022 में स्कीम चलाया जा रहा है, इस साल कौन कौन से स्कीम के लिए फिलहाल ऑनलाइन शुरू किया गया है। तो देखिए ऑनलाइन शुरू किया गया फिलहाल 4 स्कीम के लिए, वो चारों स्कीम का नाम आपके सामने यहाँ पर है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, उसके बाद फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज, उसके बाद है मेरिट सम मींस स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, और लास्ट में एक स्कीम है बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप। इन चारों के लिए ऑनलाइन फिलहाल शुरू कर दिया गया है। अब है सवाल कि प्री मैट्रिक के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो हमारे भारत के अंदर किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति अगर अल्पसंख्यक समुदाय का है, यानी हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लोग, वह प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि वह भारत के अंदर किसी भी राज्य में कम से कम क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हों। पोस्ट मैट्रिक की बात जहां तक करें हम, तो पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई वो लोग कर सकते हैं जो 10 क्लास पास कर चुके हों और 10 क्लास पास करने के बाद आगे के किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हों। लेकिन इसमें भी शर्त है कि यह भी स्कीम सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही है। इसके बाद सवाल उठता है कि ये मोमा स्कॉलरशिप क्या है। तो ये मोमा जो वर्ड है MOMA, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यहां पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का फुल फॉर्म हुआ। और जो ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के लिए अल्पसंख्यक के लिए चलाया जा रहा है या फिर पोस्ट मैट्रिक जो अल्पसंख्यकों के लिए चलाया जा रहा है, ये दोनों मोमा के नाम से जाने जाते हैं। यानी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो अल्पसंख्यक स्कीम है उसी को मोमा स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। प्री मैट्रिक हो गया क्लास 1 से 10 के लिए और पोस्ट मैट्रिक हो गया 10 के बाद जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसके लिए। अब सवाल उठता है कि अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा हमें। तो देखिए अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट में आप यहां पर देख सकते हैं लिस्ट पूरा दिया हुआ है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, यानी आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट चाहिए। स्टूडेंट के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। अगर प्री मैट्रिक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो स्टूडेंट के नाम से बैंक खाता ना भी हो, गार्जियन के नाम से हो, माँ बाप के नाम से हो तो भी चलेगा। फिर आधार चाहिए स्टूडेंट के नाम से, और अगर आधार अवेलेबल नहीं है तो फिर अपने स्कूल से जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां से बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक आपको बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ बैंक पासबुक भी चाहिए। और अगर आप जिस जिले के रहने वाले हैं, जिस राज्य के रहने वाले हैं, उससे आपका स्कूल अलग राज्य में अवस्थित है, तब भी आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल उठता है कि ये एनएसपी स्कॉलरशिप 2022 या फिर मोमा स्कॉलरशिप 2022 को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या है। तो मैंने पहले ही बताया कि 4 स्कीम फिलहाल चल रहा है। प्री मैट्रिक के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर तक है, पोस्ट मैट्रिक के लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक है, मेरिट सम मींस के लिए लास्ट डेट 31 अक्टूबर तक है और बेगम हजरत महल के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर तक है।